रहे हैं। अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ बात हो रही है पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा की, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। बिल्कुल, इसी बीच आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अंतिम रूप इनका हो रहा है। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खास तौर पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्पॉट्स है जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर और कश्मीर डिवीजन में भी 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट्स को अच्छे तरीके से खंगाला गया और उसके बाद अलग अलग जो सेना की टुकड़ियां है, चाहे वो डॉग स्क्वाड है, फॉरेंसिक टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, एक पूरी टीम बनाई गई है और ये टीम्स अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं। आपको बताते चले कि सुरक्षा के साथ साथ बाकी की जो अन्य अरेंजमेंट्स हैं, जो बाकी के इंतजाम है, वो भी सुरक्षा को लेकर और बाकी की जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो भी देखी जा रही हैं, क्योंकि जब देश विदेश से यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें कोई दिक्कत ना पेश आए, क्योंकि मौसम भी अक्सर ख़राब देखा जाता है। जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है और कोई दिक्कत ना पेश आए, क्योंकि मानसून के बीच में ये यात्रा होती है। इनके लिए लॉजमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं, यात्री भवन बनाए गए हैं, लंगर पॉइंट्स यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इन लंगर पॉइंट्स के अंदर लोगों के रहने खाने पीने की व्यवस्था की गई है, वॉशरूम है, पानी की, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना पेश आए। लेकिन कुणाल, इस बार की ये श्री अमरनाथ जी यात्रा बेहद खास है और बेहद चुनौतीपूर्ण भी रहने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ महीने पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर को कई बुरे हालातों से गुजरना पड़ा। उससे पहले पहलगाम के अंदर बाईसरन वैली में अटैक होता है 22 अप्रैल को, और 22 अप्रैल का वो काला दिन, उसके बाद से एक मेजर ड्रॉप हमने देखा टूरिज्म के अंदर और कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि अमरनाथ जी यात्रा पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, पूरी श्रद्धा भाव के साथ जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और आज भी अगर हम जम्मू की तस्वीरें देखेंगे ग्राउंड लेवल की, तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्ग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों के अंदर जो एक भक्ति भाव है, जो ऊर्जा, जिस एनर्जी से वो यहाँ पहुँच रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। बाकी जो सेना की अगर हम बात करेंगे तो सेना भी पूरे इंतजाम कर रखी है, चाहे वो केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है, दोनों ने मिलकर जिस तरीके की व्यवस्थाएं कर रखी हैं यहाँ पर, वो काबिले तारीफ। बिल्कुल शिपन, क्योंकि नो डाउट ये जो तमाम चीजें कही जा रही है कि शायद इस बार जो श्रद्धालु का आंकड़ा, उसका ग्राफ नीचे ना आए, उसको लेकर लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है और एक तरह से एक भावना को पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि प्रशासन, शासन, सरकार, सुरक्षा बल एक साथ एक मंच पर इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित माहौल के बीच आयोजित की जा रही है। 3 तारीख से 3 जुलाई से हर हर महादेव, जय भोले बाबा की जयकारे पूरे जम्मू कश्मीर में गूंजते नजर आएंगे। देश ही नहीं, पूरे विदेशों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी की यात्रा तय करते नजर आएंगे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमने जो श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं का ग्राफ नीचे गिरता देखा, या जो टूरिस्ट आ रहे थे उसका ग्राफ नीचे गिरता देखा, उसके बाद इस तरह की संभावनाओं को देखते हुए अब और ज्यादा बेहतर तैयारी आम श्रद्धालुओं के लिए की गई है। बहरहाल इन तमाम सुरक्षा के आयामों को स्थापित कैसे किया जा रहा है, ग्राउंड जीरो पर ताजा हकीकत क्या है, उसको जानने का प्रयास किया हमारे सहयोगी संवाददाता ने। आइए ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। लखनपुर से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और हाईवे को, नेशनल हाईवे को अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया है। इस समय चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बल तैनात हैं और पैनी निगरानी रखते हुए नजर आ रही है। रामबन, बनिहाल, पटनी टॉप और बटोत में इन जवानों को, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है और नेशनल हाईवे इन अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया है। पाकिस्तान की हर बार निगाहें जो है वो यात्रा पे रहती है और किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर इस समय जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और अर्धसैनिक बलों को जो कि अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के समय पुख्ते इंतजाम देखने को मिल रही है। इन अर्धसैनिक बलों की बात करें तो अलग अलग जगहें हैं जहां पर, अगर मैं बात करूं, लखनपुर से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी तक इन अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और नेशनल हाईवे पर आप देखेंगे जहां पे अर्धसैनिक बल तैनात है और हर एक छोटी से बड़ी वस्तु या फिर वाहन और हर एक व्यक्ति पर ये निगरानी रख रही है ताकि
ताकि यात्रा स्मूथ तरीके से चले और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को ना। इसके रिलेटेड अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो स्मूथ तरीके से ट्रैफिक भी चले, उसको लेकर भी जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। और यात्रा के दौरान जब यात्रा इन जगहों से निकलेगी, हाईवे से, नेशनल हाईवे से गुजरेगी, उस समय जो यातायात है वो भी स्मूथ तरीके से रहे, उसको लेकर भी जो है वो ध्यान में रखा गया है। और इन अर्धसैनिक बलों को अलग अलग जगह तैनात किया गया है, जिसमें पटनी टॉप है, बटोत है, रामबन है और बनिहाल है। इन जगहों पर जो है वो अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और नेशनल हाईवे अर्धसैनिक बलों के हवाले जो है वो कर दिया गया है, जहां पर पैनी निगरानी इस समय अर्धसैनिक बल रखते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर ग्राउंड जीरो पर तमाम तैयारियां क्या कुछ कह रही हैं, उसको लेकर आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी।